हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय पूजा कप्राण। कल हमने 9th क्लास की चैप्टर 2 का 2.1 हमने कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे 2.2, ठीक है, जिसमें हम जीरोस पढ़ेंगे। जीरोस यानी फैक्टर्स ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, कि पॉलिनोमियल के क्या जीरोस होते हैं या फैक्टर्स कैसे हम फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये हमें दे रखा है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल पी एक्स, कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स, उसका जीरो क्या है सी, यानी हमारी क्या हो गया पी सी इक्वल्स टू में जीरो। यानी हमें जीरोस क्या कहता है, जीरो कहता है कि क्या कहते हैं एक्स की ऐसी क्या वैल्यू होगी जो इस पी एक्स को क्या कर देगा, जीरो के बराबर कर देगा। तो हमने मान लिया अपनी तरफ से वो क्या है सी है, एक जनरल फॉर्म है कि क्या है सी है। तो क्या हो जाएगा जब पी सी पे रखें, एक्स की वैल्यू सी रखेंगे हम, तो पी सी की रखते ही हमारा पूरा पी एक्स जो है वो क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो हम कहेंगे कि सी इज़ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, कि वो उसका फैक्टर है, ठीक है, ज़ीरो है या फैक्टर है। ये ज़ीरो जो है ये जीरो मत समझना, ठीक है, ये है फैक्टर। इसको जीरोस को भी और क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, ठीक है, फैक्टर भी कहते हैं जीरोस को। तो ऐसी कौन सी वैल्यू x की होगी जो पी एक्स को ज़ीरो बना देगी, वो x की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम एग्जांपल के थ्रू करेंगे, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, हमें एक पी एक्स दे रखा है, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है क्या, क्योंकि हाईएस्ट पावर क्या है इसकी 2, एट एक्स इक्वल्स टू में 1। हम पुट करेंगे 1 की वैल्यू इसमें पी एक्स में, तो पी 1 रखते ही हमारा क्या वैल्यू आ गई 9 आई, ठीक है। तो यानी 1 इज़ नॉट अ जीरो ऑफ पी एक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो नहीं आया, हमारा आंसर कितना आया 9 आया। अगर ये ज़ीरो हो जाता यानी x की वैल्यू 1 रखते ही ये पी एक्स हमारा क्या हो जाता, ज़ीरो, तो यानी हमारा 1 क्या हो जाता है, इसका एक फैक्टर हो जाता, जीरो हो जाता, ठीक है। ये तो बस हमें ऐसे बोला नहीं है इसमें कि हमें फैक्टर है या नहीं है, ये बस हमें बोला है कि इसमें कि x की वैल्यू 1 रख के हमारा आंसर क्या आ रहा है ये चेक करना है। मैं आपको बता रही हूँ कि जीरोस क्या होते हैं, ठीक है। क्यू वाई, हमें एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे रखा है, एक्स वाई इक्वल्स टू में 2 वैल्यू पुट करनी है इसमें, तो आंसर आया हमारा ये, ठीक है। ऐसे ये दे रखा है पी टी, और टी की वैल्यू ए पुट करनी है इस पी टी में, ए की वैल्यू पुट करी तो हमारे सॉल्व होके ये आया, ठीक है। किसी में भी देखो ज़ीरो नहीं आ रहा आंसर, तो यानी ये जो दे रखा है ना टी इक्वल्स टू में ए, वाई इक्वल्स टू में 2, एक्स इक्वल्स टू में 1, ये इनके जीरोस नहीं है, ठीक है। अब हमें इसमें देखो, इसमें है इसका एग्जाम्पल क्या, चेक वेदर -2 and 2 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x + 2 गिवन दैट, हमने ले लिया कि ये पी एक्स है x + 2, ठीक है। ये दे रखा है लीनियर पॉलिनोमियल है के, हमने वैल्यू चेक करनी है कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं है। यानी अगर ये इस वैल्यू को पी एक्स को ज़ीरो बना देगा, इस वैल्यू को पुट करते ही -2 को इसमें पुट करेंगे और हमारा पी एक्स ज़ीरो आ गया, तो यानी ये इसका ज़ीरोस है, ठीक है। तो -2 पुट करा हमने, -2 पुट करते ही हमने देखा p -2 इक्वल्स टू में -2 + 2, और ये कैंसिल आउट होके कितना हो गया, ज़ीरो। अब 2 को पुट करके देखते हैं, दो वैल्यू चेक करने के लिए कहा है, p2 रखा तो 4 आया, इज़ नॉट इक्वल्स टू में ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं आया, यानी हमारी क्या है -2 क्या है, इसका ज़ीरो है, मगर 2 इज़ नॉट, ठीक है, मगर 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें पी एक्स पे जब हमने 2 पुट करा, एक्स की वैल्यू 2 रखी, तो ये हमें इसने 4 दिया ना कि ज़ीरो दिया, ठीक है। तो यानी 2 इज़ नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, बट -2 इज़ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। एग्जाम्पल 4 है, फाइंड द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, इसका हमें ज़ीरो फाइंड करना है। अभी तक हमें ज़ीरो दिए होते थे, हमें चेक करना होता था कि ये इसका ज़ीरो है या नहीं है, अब इसमें हमें फाइंड करना है, यानी इसकी कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करो जो इसको पी एक्स को क्या बना दे, ज़ीरो बना दे। कंडीशन हमारी ये है कि पी एक्स हमारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ऐसी x की वैल्यू कौन सी होगी जो इस पी एक्स को ज़ीरो कर देगा, यानी पी एक्स क्या है हमारा 2x + 1 इक्वल्स टू में ज़ीरो, 1 इधर गया -1, 2 इधर मल्टीप्लाई में इसके संग जाके यहाँ क्या हो गया, डिवाइड में, यानी x की वैल्यू क्या आई -1/2, यानी x की वैल्यू जो है अगर हम -1/2 रखेंगे तो ये पी एक्स क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। देखो चेक करके देख लो, -1/2 करके देखा तो 2 -1/2 + 1, 2 से 2 कैंसिल आउट होके -1 + 1 कितना हो गया, ज़ीरो। देखो आ गया ना ज़ीरो आंसर, ठीक है। यानी हमारा क्या है
-1/2 इज़ द ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स। ठीक है, वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो पी एक्स क्या दे रखा है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x दे रखा है। हम पहले चेक करना है हमें 2 और 0 को, पहले हम 2 को पुट करके देखेंगे। इसमें 2 पुट करके देखा पी एक्स में तो कितना आया, 0 आया। ठीक है, यानी ये इसका 0 है। अब पी एक्स की जगह हम, एक्स की जगह हम क्या रखेंगे, 0, तो उससे भी क्या आया हमारा, 0 आया। यानी 2 and 0 आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि दोनों पे ही पी एक्स हमारा क्या बन जा रहा है, 0 बन जा रहा है। ठीक है, तो यानी ये इसके क्या हैं, जीरोज हैं। अब हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की क्या होता है फॉर्म, हमारा जनरल फॉर्म ax + b होता है, a इज़ नॉट इक्वल्स टू में 0। अब इसका 0 फाइंड करना है, तो यानी ये क्या है, कौन सी वैल्यू जिस पे ये पूरा 0 बन जाए, यानी ये पूरा इक्वल्स टू में 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी -b/a होगा, तो उस पर क्या है, px -a/b इज़ द ओनली 0 ऑफ px। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल का सिर्फ एक ही 0 फाइंड होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू कितनी फाइंड होगी, एक ही तो वैल्यू फाइंड होगी खाली। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल हैज़ ओनली वन एंड ओनली वन 0। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही 0 हम फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। इसमें हमें वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की, x की वैल्यू 0 रख के, x की वैल्यू -1 रख के, x की वैल्यू 2 रख के। ठीक है, पी एक्स हमें दे रखा है, ये x हमने 0 पुट करा इन पी एक्स, 0 पुट करते ही हमने देखा 3 आ रहा है, यानी क्या है, p 0 रखा तो 3 आंसर आ रहा है, -1 रखा तो -6 आ रहा है, 2 रखा तो इसमें 2 कैलकुलेट करने के बाद -3 आ रहा है। ठीक है, बस वैल्यू फाइंड पुट करनी है इसमें। बाकी सेम क्वेश्चन है इसके, बाकी जो पार्ट दे रखे हैं ना इसमें वो सेम है, सेम तरीके से करना है, इसलिए मैंने ऐसा कराया नहीं इसमें। बाकी वो आप खुद से सॉल्व कर लेना, ऐसा कुछ इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। फाइंड P0, P1, P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। पी वाई दे रखा है हमें, 0 रखो, y की जगह 1 रखो, 2 रखो, y 0 रखा हमने, 1 भी रखा हमने पी वाई में, 2 भी रखा, जो जो वैल्यू आई हमने वो फाइंड कर दी। ठीक है, वेरीफाई वेदर आर द जीरोज। अब हमें जो जो गिवन है, x की वैल्यू ये, x की वैल्यू 4/5, ये इनके 0 है या नहीं है, हमें ये फाइंड करना है। पी एक्स दे रखा है 3x + 1, x की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, -1/3। x की वैल्यू हमने रखी -1/3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट होके क्या हो गया, -1 + 1 0 आ गया। ठीक है, यानी -1/3 हमने जब पी एक्स में रखा तो इसने हमें क्या दे दिया, पी वाई को, पी एक्स को 0 दे दिया, तो इसका मतलब ये इसका 0 है। ऐसे ही हम ये पुट करेंगे, पुट करने के बाद 4/5 तो कितना आया, 4 - पाई आया, इज़ नॉट इक्वल्स टू में 0, तो ये इसका 0 नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल्स टू में x² - 1, x की वैल्यू है 1 and -1, दोनों वैल्यू पुट करके देखेंगे, x इक्वल्स टू में 1 पुट करा, 0 आया, -1 रखा, 0 आया, यानी दोनों ही वैल्यू पे पी एक्स क्या हो रहा है हमारा, 0 हो जा रहा है। तो यानी x की वैल्यू 1 हो चाहे -1 हो, दोनों में ही हमारा पी एक्स क्या हो जा रहा है, 0। सो 1 and -1 आर द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ठीक है, पी एक्स दे रखा है x + 1, x - 2, x इक्वल्स टू में -1 and 2। अब पुट करके देखेंगे, -1 पुट करा तो कितना आया, 0, 2 करके पुट करा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना आया, 0। तो यानी ये क्या है, दोनों पे ही हमारा पी एक्स क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो यानी ये दोनों नंबर जो हमें गिवन है, x की वैल्यू -1 and 2 आर द जीरोज ऑफ पी एक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एक्स इक्वल्स टू में LX + M, x इक्वल्स टू में -M/L। ये हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कैंसिल आउट होने के बाद कितना आया हमारा, 0 आया, यानी पी एक्स इस वैल्यू पे 0 है। तो 0 है इस वैल्यू पे, तो यानी ये इसका क्या है, फैक्टर है, यानी इसका ये 0 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम वही, पी एक्स की वैल्यू हमें एक एक करके हमें ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इनमें, इसने 0 दिया, इसमें ये 3 आया, तो यानी इस वैल्यू को जब हमने पुट करा है, x की वैल्यू ये रखी इसमें, तो इसने हमें पी एक्स को 0 बना दिया। अब ये वैल्यू पुट करी 2/√3, तो इसने इसको 0 नहीं बनाया, यानी ये इसका क्या है, 0 है, और ये इसका 0 नहीं है। ठीक है, x इक्वल्स टू में -1/3 इज़ द 0 ऑफ पी एक्स, बट x इक्वल्स टू में 2/3 इज़ नॉट द 0 ऑफ पी एक्स। फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका 0 फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल का। अब 0 कैसे फाइंड करते हैं, उस पी एक्स को किसके इक्वेट कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, यानी x की वैल्यू ऐसी क्या होगी जो इस पी एक्स को 0 कर देगी, तो हम वो x की वैल्यू फाइंड करेंगे।
ठीक है। x प्लस 5 कॉस टू में 0, x की वैल्यू आ गई -5, तो -5 इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी एक्स इज टू एक्स -5, यानी ऐसी कौन सी वैल्यू जो इस पी एक्स को 0 कर देगी। x -5 कॉस टू में 0, x की वैल्यू आ गई 5, यानी 5 इज़ द ज़ीरो ऑफ पी एक्स। नेक्स्ट है पी एक्स इज टू में 2x प्लस 5, पी एक्स इज टू में 0, तो 2x प्लस 5 कॉस टू में 0, x की वैल्यू आ गई -5/2, यानी -5/2 क्या है, इज़ द ज़ीरो ऑफ द पी एक्स। ठीक है। नेक्स्ट है पी एक्स इज टू में 3x, पी एक्स इक्वल्स टू में 0, 3x इक्वल्स टू में 0, x की वैल्यू आ गई 0, 0 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है। तो यहाँ पर 0 ही 0 है पी एक्स का। ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 2.2। बहुत इजी थी, खाली हमें जीरो फाइंड करने हैं, चेक करने हैं, और x की वैल्यू जो हमें गिवन है वो वैल्यू पुट करके देखनी है उस पी एक्स में। ठीक है। इस एक्सरसाइज में इतना ही था। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल मैथ्स बाय पूजा कपरान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।